हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या पांडे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रही हूँ वह यह है कि क्या आपके दीपक में भी फूल बनता है, और अगर यह फूल बनता है तो यह किस बात का संकेत है। तो आइए चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दीपक में फूल तब बनता है जब साधक या कोई भी इंसान साधना के, अध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे निकल जाता है। और जब वह आगे निकल जाता है तो जो भी दैवीय शक्तियाँ होती हैं वह अपना संकेत देती हैं उस मनुष्य को कि उसकी जो पूजा है, जो उसने तपस्या की है, जो साधना कर रहा है, अगर वह उस मार्ग में निरंतर चलता ही रहता है और अथक प्रयास कर रहा है तो दैवीय शक्तियाँ भी उसको वह कार्य करने में मदद करने लगती हैं। तो अगर आपके भी दीपक में फूल बन रहा है तो यह एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है कि अब भगवान के साथ में आपका जो कनेक्शन है, आपका जो जुड़ाव है वह पूरी तरह से हो गया है। आपके मन की, आपके हृदय की पुकार ईश्वर के पास तक जा रही हैं, पहुंच रही हैं, और उनकी जो कृपा दृष्टि है वह आपके ऊपर है। वैसे तो हमेशा ही भगवान की कृपा हम सभी पे रहती है, लेकिन जब नित्य निरंतर बार बार हम उन्हें पुकार रहे हैं एकदम श्रद्धा से, मन से, पूरे लगन के साथ, और उनके लिए निछावर होने लगते हैं, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि भगवान रह नहीं पाते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की पुकार को सुन के बिना उसके पास आए, बिना उसको दर्शन दिए या कि उसकी मनोकामना पूरी किए बिना नहीं रह पाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी एक कमजोरी है वह मेरे भक्त हैं, उनकी भावना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान को हमारे सामान से या वस्तु इत्यादि से, पूजा की सामग्री से कोई बहुत लेना देना नहीं रहता है। वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। क्योंकि अगर हम लाखों रुपए की सामग्री जुटाकर भी भगवान की पूजा कर रहे हैं और अगर उस पूजन में भावना नहीं है, वह भाव नहीं है, तो भगवान उस पूजा को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है, भावना है, तो हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है, फिर भी वो हमारे हृदय की पुकार को, हमारी भावना को, हमारे जो भाव हम जिस तरह से रखते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और हो सकता है कि स्थिति ना हो तो इंसान नहीं कर पाता, किंतु उस छोटी सी पूजा को भी भगवान बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है हमारे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। और ये जो मैंने आपको बताया दिए में जो फूल बनने का है, तो यह बिल्कुल सत्य बात है। और जब भी हमारा जो आराध्य देव होती हैं, देवी होती हैं, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, उनसे जैसे ही हमारा एक गहरा कनेक्शन होते जा रहा है और हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिलने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो उठती है, और हमें अपने आप इस चीज़ की अनुभूति होने लगती है कि भगवान हमारे साथ हैं, और वो शुभ संकेत हमको समझ में आने लगते हैं स्वयं ही। क्योंकि अगर हम जैसे पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के लिए तैयार हैं, सारी सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं कि हम पूजा करेंगे, पूजन के वस्त्र, भगवान के जो वस्त्र हैं उन्हें हम साफ़ कर लेते हैं, पूजन के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें साफ़ करते रहते हैं, और बिना धूप बत्ती जलाए ही, बिना ही दीपक किए ही हमें एक बहुत ही मधुर सी सुगंध आने लगती है, बहुत ही मीठी सी सुगंध आने लगती है, और अपने आप ऐसा वातावरण बन जाता है, एक दिव्य वातावरण बन जाता है कि हमारा मन बहुत भगवान के करीब होने लगता है, और हमारा इतनी ज़्यादा इच्छा होने लगती है भगवान की पूजा करने की कि हम बिल्कुल भगवान में खो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो जो दीपक होते हैं वह या तो बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं, या कि फिर उनमें एक फूल की आकृति सी बनने लगती हैं। तो
यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। और यह एक इस बात का भी संकेत होता है कि हमने पास्ट में यानी कि भूतकाल में बहुत संघर्ष किया है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। कोई भी अगर हमारी मनोकामना थी उसके लिए हमने अथक प्रयास किया था, और हो सकता है उस समय वह काम हमारा ना हुआ हो, हमारी मनोकामना पूरी ना हुई हो, या इतनी ज़्यादा हमारी तपस्या में ताकत नहीं थी कि वह कार्य पूरा हो सके। तो अब ऐसा समय आ चुका है कि अब वह कार्य हमारा निश्चित रूप से पूरा होने का समय आ चुका है। तो यह इस बात का भी संकेत है। तो यह थी दीपक के बारे में नॉलेज। और इस बात की भी इसमें बहुत ही गंभीरता है कि ईश्वर हमारे साथ में 24 घंटे हैं, और उनकी जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो हमारे साथ में हैं। और भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आपका ये कार्य जरूर पूरा होगा। और वह पूरा होने का जो मार्ग है पूरी तरह से खुल चुका है। अब सिर्फ ज़रूरत है हमें उस मार्ग में चलते रहने की और अपने प्रयास को नित्य निरंतर करते रहने की। तो यह थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसी लगी? और फ्रेंड्स, मैं अपने सभी पहले वाले दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मुझे हिम्मत दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।